अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम आ गए हैं एक नई स्टोरी के साथ। मुझे पता है पुरानी वीडियो में काफ़ी टाइम हो गया अपलोड किए हुए। ये वाली थोड़ी सी लेट हो गई है, बट इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट स्टोरी इससे जल्दी आए। और आज की स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो आज की स्टोरी हमारे पास आ रही है कराची से, और जिन्होंने ये स्टोरी भेजी है उनका नाम है हदीका। तो ये हदीका की अपनी स्टोरी नहीं है, ये हदीका की खाला की स्टोरी है। हदीका बताती हैं इनकी खाला के 5 बच्चे हैं, 2 सबसे बड़े बेटे, फिर 2 बेटियां और सबसे छोटा बेटा। के सबसे 2 बड़े जो भाई थे उनकी शादी हो गई थी, तो इस वजह से अभी जिस घर में वो रह रहे थे वो उनको काफ़ी छोटा पड़ रहा था। तो खाला डिसाइड करती है हमें अब नया घर ले लेना चाहिए। तो क्या होता है, खाला नए घर की तलाश में लग जाती हैं और उनको जल्दी ही एक नया घर मिल जाता है और कुछ दिनों में ही वो उस घर के अंदर शिफ्ट भी हो जाते हैं। लेकिन उस घर में शिफ्ट होते ही उनको बहुत अजीब अजीब चीज़ें फील हो रही होती हैं, जैसे कि रूम से चीज़ें गायब हो जाना, किचन से बर्तन की गिरने की आवाज़ आना और रात में किसी का दरवाज़ों पे दस्तक देना। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार। तो ये सब चलते सबसे छोटे बेटे के दिमाग में एक आइडिया आता है कि यार इतना सब सामान गायब हो ही रहा है, तो क्यों ना यहाँ अपना उल्लू सीधा किया जाए। तो वो क्या करता है, वो सबके पास से पैसे चुराना शुरू कर देता है। और मतलब किसी को शक भी नहीं हो रहा होता, क्योंकि उनकी चीज़ें तो वैसे ही गायब हो रही हैं। तो सबको लगता है कि यार ये अब तो पैसे भी गायब होना शुरू हो गए हैं, पता नहीं भूतों को क्या ही ज़रूरत पड़ेगी पैसों की। लेकिन उसका ये खेल ज़्यादा दिनों तक चलता नहीं है, क्योंकि उसके बाबा उसको पकड़ लेते हैं चोरी करते हुए। लेकिन जब वो पकड़ा जाता है वो बोलता है मैंने तो ये पहली बार ही किया था, शायद इससे पहले कोई भूत करता हो ये काम। तो जैसे ही घर वाले इसकी ये बात सुनते हैं, घर वाले उसको बहुत डांटते हैं कि एक तो तुमने गलत काम किया है, ऊपर से तुम इस तरह की बातें कर रहे हो और मतलब दूसरे लोगों पे, मतलब लोग भी नहीं, किन पे, भूतों पे तुम इल्ज़ाम तराशी कर रहे हो। तो खैर उस दिन वो बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, हालात मज़ीद ख़राब होते जाते हैं। जो चीज़ें उनके साथ हो रही थी वो और एक्सट्रीम होती जा रही हैं। उनको बार बार रात में बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही है, किसी औरत की गाने की आवाज़ आ रही है और किसी मर्द की मर्दाना आवाज़ में कोई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में चीख रहा है, किसी को डांट रहा है। मगर जब जाके देखो तो वहाँ वहाँ कोई नहीं होगा। इसी तरह जब मतलब गाने की आवाज़ आती है तो वहाँ आप जब जाके देखो तो आप देखोगे वहाँ पे कोई नहीं होगा। बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही है, आप जब वहाँ जाके देखोगे तो आपको कोई बच्चा नहीं मिलेगा। और ये सब चीज़ें बहुत डिस्टर्बिंग थी। तो ये सब के चलते खाला सोचती हैं कि यार मैं यहाँ पे तो नहीं रख सकती अपने बच्चों को, क्यों ना मैं कुछ दिन के लिए अपनी मदर के घर चली जाऊँ। तो खाला क्या करती हैं, अपना जो ज़रूरी सामान होता है और अपने बच्चे और हस्बैंड को लेके वो नानी की तरफ चली जाती हैं, जो कि रहती हैं पंजाब में। तो नानी जो है वो तो इन भूतों से भी बड़ी फिल्म है। नानी क्या करती हैं, नानी के ख्वाब में, ऐसा नानी कहती हैं कि नानी के ख्वाब में जन्नात आते हैं और वो जन्नात से बातें करती हैं। और अगर उनको जन्नात की कोई बात ना पसंद आए तो उन्हें डांटती भी हैं। अब जैसे ही खाला नानी के घर जाती हैं तो उनके बच्चे तो ये देख के मज़ीद डर जाते हैं कि, तो खाला के जो बच्चे थे वो तो नानी से दूर दूर ही घूम रहे थे। मगर खाला क्या करती हैं, खाला ये सारी बात बता देती हैं कि उनके साथ उनके घर में क्या हो रहा था। और नानी बोलती हैं ऐसे कैसे, तुम्हारा घर है, तुम वहाँ रहो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं बात करती हूँ उनसे कि उनको क्या मसला है। मतलब ऐसे कैसे तुम मतलब घर छोड़ के आ गई, तुम मुझे पहले बताती, मैं आ जाती डायरेक्ट। खाला के लाख मना करने के बाद भी नानी नहीं मानी और नानी ने बोला तुम मेरे साथ चलो, मैं उनसे बात करूँगी। तो खैर खाला के काफ़ी समझाने पर भी नानी नहीं मानती और नानी उन सब को लेके वापस कराची आ जाती हैं 2 दिन में ही। तो जैसे ही ये लोग कराची पहुंचते हैं उसी रात को नानी के ख्वाब में एक आदमी आता है जिसने सफ़ेद लिबास पहना है। और मतलब नानी देख रही हैं कि वो शख्स बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो गुस्से में नानी को बोलता है कि अपनी बेटी को बोल सफाई करे, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। नानी ये ख्वाब में देखती हैं और ख्वाब में नानी इस बात का उसको कोई जवाब नहीं दे पाती। मगर जब वो सुबह उठती हैं तो वो घर का हर कोना चेक करती हैं कि कहाँ गंदगी है। और जैसे जैसे वो देखती जा रही होती हैं, एज सच उनको कोई गंदगी मिलती तो नहीं है,
बट जैसे ही वो ऊपर वाले फ्लोर पे जाती हैं जहाँ सबसे बड़ा भाई और भाभी रहते हैं, तो जैसे ही वो रूम का दरवाज़ा खोलती हैं वो देखती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। इधर उधर कपड़े बिखरे पड़े होते हैं और 4-5 दिन के खाने की प्लेट्स वो बेड पे ही रखी हुई हैं या कुछ साइड टेबल पे रखी हैं, और मतलब शॉपर में कुछ कचरा है वो दरवाजे के पीछे रखा है। तो मतलब ये सब देख के नानी को बड़ा अजीब लगता है और नानी इस बारे में भाभी से बात करती हैं, मगर भाभी को ये बात अच्छी नहीं लगती है। मतलब नानी अभी आई हैं और मतलब आते ही मुझे इस तरह की बातें बोल रही हैं, तो भाभी उस बात का थोड़ा कहीं बुरा मान जाती हैं। अब इस घर में सबको एक बहाना मिल गया है कि यार हमने तो काम किया था मगर हमें नहीं पता है ख़राब कैसे हो गया, हम तो इसको सही करके गए थे, अब पता नहीं है कैसे हो गया ख़राब। अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था ये चीज़ें मज़ीद ख़राब होती जा रही थी, क्योंकि आप इमेजिन करो कि अगर कोई बंदा कोई एक गलत काम कर रहा है और वो बार बार उसका नाम आपके ऊपर डाल रहा है, तो जाहिर है आपको गुस्सा तो आएगा और उसका रिएक्शन फिर आप दोगे। तो शायद इसी वजह से वो टाइम के साथ साथ चीज़ें और ज़्यादा एक्सट्रीम होती जा रही थी और एक टाइम पे आके वो चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई थी। अब एक रात की बात है, जो दो बड़े भाई हैं उनके बीच में किसी एक बात की वजह से बहुत लड़ाई शुरू हो जाती है, और वो बात कोई इतनी बड़ी नहीं होती लड़ाई वाली, और वो दोनों भाई जो होते हैं इन दोनों के बीच में इतना प्यार है कि वो बचपन में भी कभी नहीं लड़ते थे, और जिस तरह वो अभी लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे को मारने को दौड़ रहे हैं। तो ये देख के खाला की फैमिली बहुत शॉक हो गई कि यार ये क्या हो गया अचानक से। और जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती जा रही होती है, जो सबसे बड़ा भाई है सब नोट करते हैं कि उसकी आवाज़ थोड़ी मोटी होती जा रही है, और मतलब देखते ही देखते वो दो आवाज़ों में लड़ना शुरू कर देता है, वो दो आवाज़ों में बात करना शुरू कर देता है। एक टाइम ऐसा आता है जो लड़ाई की बात थी बड़ा भाई वो छोड़ के बस ये बोलना शुरू कर देता है कि चले जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है और अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं सबको मार दूँगा। और ये सुनते ही सब लोग शॉक हो जाते हैं कि मतलब ये बात बीच में कहाँ से आई और ये किस तरह की बात कर रहा है। और जैसे ही भाई ये बात बोलता है वैसे ही साइड वाली विंडो खुल जाती है और उससे काफ़ी सारा सामान आके गिरने लग जाता है, और उसमें ज़्यादातर वो सामान होता है जो गायब हो चुका था, जो हमने कहीं रखा था और उसके बाद हमें मिला नहीं। तो जैसे ही सामान गिरना शुरू होता है भाई ज़ोर से बोलता है कि वही सारा सामान है जो मैंने गायब किया था ताकि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया। इतनी ही देर में जो नानी रूम में सो रही थी वो उठ के बाहर आ जाती हैं और वो भाई को डांटना शुरू कर देती हैं। मतलब वो भाई को नहीं डांट रही होती, वो मतलब कुछ नाम ले रही होती हैं बट वो हमें समझ नहीं आता, और वो उसको डांटना शुरू कर देती हैं और डांटते डांटते बोल रही होती हैं हम कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरी बेटी का घर है और उसने बहुत मेहनत से लिया है और हम कहीं भी नहीं जाएंगे, अगर जाना है तो तुम चले जाओ, तो में मसला है। मतलब अब नानी को पता है कि वो भाई नहीं है और वो कोई और है, और फिर भी नानी इतने रोब से उससे बात कर रही है। मतलब नानी का आप ऑरा चेक कर सकते हो कि नानी का क्या ही ऑरा होगा। उसके बाद थोड़ा टाइम गुजरता है और भाई नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है और एक पॉइंट आता है कि भाई कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाता है। तो इस बात की अगली ही सुबह मौलवी साहब को बुलाया जाता है, और जैसे ही मौलवी साहब आते हैं वो घर का मुआयना करते हैं और बताते हैं कि आपके घर में एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, लेकिन पूरे 5 जिन्नात हैं। तो अगर आपको नहीं पता जिन्नात क्या होते हैं तो Jinn are a group of beings in Middle Eastern and Islamic lore that can take on many different forms and shapes. They appear in the Quran and so have been established as an important component of the Islamic religion, even though they may have been interpreted in different ways. In the Quran it says, quote, "And he created jinn from smokeless fire." Thus, jinn are a type of being that exists in the world, created from smokeless fire, and that is distinct from humans who were created from clay and angels created from light. Jinn are conceived as creatures mostly invisible to human senses, but they can sometimes become perceivable and even interact with us in different ways. तो क्योंकि वो घर काफ़ी टाइम से बंद था, इस वजह से वहाँ पे जो एंटिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी
कहते हैं कि अगर एक जगह पे ये चीज़ें ज़्यादा दिनों तक रहें या ज़्यादा वक्त तक रहें तो टाइम के साथ साथ इनकी पावर्स और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं, वो मज़ीद पावरफुल होते जाते हैं। तो जैसे ही खाला की फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हुई, उनको ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने साइंस छोड़ना शुरू कर दिए। तो मौलवी साहब ने क्या किया, घर के हर कोने में एक तावीज़ रख दिया। लेकिन उन्होंने खाला को ये बताया कि ये जो भी चीज़ें हैं, ये जो भी जिन्नात हैं यहाँ पे, ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि इनसे मुकाबला करना मेरे बस में तो नहीं है। तो इनसे छुटकारा पाने का एक ही हल है कि आप ये जगह छोड़ दें। तो खाला क्या करती हैं, जल्द से जल्द एक नया घर ढूंढती हैं और उसमें शिफ्ट हो जाती हैं। और वो जो घर था जिसमें जन्नात थे, वो घर खामोशी और वीरानी का आशियाना बन चुका है। जो ये जन्नात होते हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी तादाद इंसानों से भी ज़्यादा होती है और अगर ये हमारे आसपास हों तो हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक ये अपनी मौजूदगी का एहसास खुद ना दिला दें। हदीका आगे बताती हैं कि उनकी गली में या उनकी अगली गली में एक आलिम रहा करता था जो जन्नात को पढ़ाया करता था, मतलब जन्नात को तालीम देता था। अब मुझे नहीं पता कि ये बात कितनी सच है, कितनी बात झूठ है, मगर अकॉर्डिंग टू हदीका ये बात सच है। तो मेरी तरह आपको भी इस बात पे यकीन नहीं आ रहा होगा कि यार ये कैसे पॉसिबल है, कोई इंसान जन्नात को कैसे तालीम दे सकता है। लेकिन हदीका आगे बताती हैं कि जब उस आलिम का इंतकाल हुआ था और उसका जनाजा लेके जाया जा रहा था, तब उस आलिम के जो शागिर्द जन्नात थे वो अपने उस्ताद से आखिरी बार मिलने आए थे। तो इस बात को प्रूव करने के लिए हदीका ने एक वीडियो भी भेजी है। वो वीडियो मुझे नहीं पता कि सच है या झूठ है, मैं बस आपको दिखा दूंगा, उसको मानना ना मानना वो आपके ऊपर है। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि कोई इंसान नुमा चीज़ जिसका हाथ बहुत लंबा है वो दूर से ही जनाजे को टच कर रहा है। अभी किसी इंसान का हाथ इतना लंबा तो नहीं हो सकता। तो क्या सच में ये कोई जिन था? तो आपको क्या लगता है, क्या ये वीडियो फेक है या रियल है? आपको जो भी लगता है वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो और मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाए। अब मसला ये है कि स्टोरीज़ मुझे ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है और मतलब अच्छी स्टोरीज़ ज़्यादा मिलती नहीं है। तो अगर आपके पास आपकी कोई स्टोरी है, इस तरह का कोई इंसिडेंट आपके जानने वाले के साथ या खुदा न खास्ता आपके साथ हुआ हो, तो आप मुझसे वो शेयर कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो अगर आपके पास इस तरह की कोई स्टोरी है तो वो मुझे आप ज़रूर बताएं, मैं उसको इसी तरह जो है नरेट करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।